रिन्यू कराऊंगा तो वीज़ा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मेरे ऊपर जुर्माना लग जाएगा आ गया है। तो इस सूरत में आपका जो फ़ोटो है वो आसानी से चेंज कर दिया जाएगा। अब आप जिस तरीके से आधार कार्ड में फ़ोटो आता है। अस्सलामु अलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में फैमिली विजिट वीज़े के बारे में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अपडेट में बताया गया है, एक बंदे ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरी पत्नी का इकामा एक्सपायर होने वाला है और मेरी पत्नी का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। अगर मैं अपनी पत्नी का जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू कराऊंगा तो वीज़ा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मेरे ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो मैं किस तरीके से उसका इकामा रिन्यू करवा सकता हूं? तो सवाल के जवाब में जवाजात ने कहा है कि अगर उसके घर के मुखिया का पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, आप रिन्यू नहीं कर सकते। यानी कि आपका पासपोर्ट और इकामा वैलिड होना चाहिए, तो आप किसी का भी कर सकते हैं जो आपके परिवार में कोई भी रहता है आपके साथ में फैमिली विजिट वीज़े पर। यानी कि उसके घर के मुखिया का पासपोर्ट और इकामा वैलिड होना चाहिए, वीज़ा वैलिड होना चाहिए। इकामा रिन्यूअल करवाने के बाद अफसर प्लेटफॉर्म के जरिए अथोराइजेशन सिस्टम में नए पासपोर्ट की एंट्री की जा सकती है। यानी कि आपकी जो पत्नी है उनकी नए पासपोर्ट की एंट्री की जा सकती है। और आगे अपडेट में बताया गया है कि जो घर का मुखिया यानी कि आपके इकामे के ज़रिए ही आपके पत्नी और बच्चों का इकामा बनता है। यानी कि आपका इकामा और आपके परिवार के यानी किसी भी सदस्य का इकामा बनेगा तो वो आपके इकामे से लिंक किया जाएगा, यानी कि आपके इकामे के ज़रिए उनका बनता है। तो इसीलिए आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, यानी कि आपकी सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए। और बताया गया है अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, आपने अगर 3 दिन की देरी की तो 500 रियाल का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। अगर आपने ये चीज़ दोबारा की तो आपके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, अगर आप 3 दिन लेट कर देते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। एक अपडेट और है, एक बंदे ने जवाजात के ट्विटर हैंडल पर सवाल किया है, इकामे के जो फ़ोटो होता है यानी कि तस्वीर होता है उसे बदलने के लिए कोई फ़ीस लगती है? नहीं लगती है। तो जवाजात की तरफ से बताया गया है इकामे की तस्वीर आप बिना वजह नहीं बदल सकते, यानी कि कोई वजह होना चाहिए। अगर कोई वजह नहीं है तो आपके इकामे की तस्वीर नहीं बदली जा सकती। और आगे जवाजात की तरफ से बताया गया है कि इकामे की तस्वीर बदलने का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल फ्री है। आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, यानी कि अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपको समय पे वहाँ पर पहुँचना है। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी लेकर जाना है। इकामे की फ़ोटो हो गई, इकामा हो गया, पासपोर्ट हो गए, सारी चीज़ आपको वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगी। और अपडेट में बताया गया है बिना कारण के आपकी तस्वीर नहीं बदली जा सकती इकामे की। अगर आपके चेहरे में बदलाव आया है, यानी कि जो आपकी इकामे में तस्वीर है उसे और आपके चेहरे में तब्दीली आ गई है, उसे पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण की वजह से बदली जा सकती है। लेकिन इसके लिए आपके पासपोर्ट में आपको उसकी फ़ोटो भी बदलनी होगी। अगर आपका पासपोर्ट नया बनाया गया है, अगर आपने उसमें फ़ोटो चेंज कर ली है, तब्दील कर ली है, तो उसकी वजह से भी आपकी फ़ोटो इकामे में तब्दील कर दी जाएगी। और अपडेट में बताया गया है विदेश में जो वर्क वीज़े पर काम कर रहे हैं नागरिक, उन लोगों को अगर अपना कोई भी काम कार्यालय में जाकर यानी कि जवाजात में किसी कहीं भी जाकर करवाना है तो उनको अपने परिजनों से यानी कि अपने कपिल से संपर्क करना होगा, उनको साथ में लेकर, और जो भी उनकी आईडी बनी है यानी कि इकामा आईडी, वो सारी चीज़ आप लेकर जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इकामे की फ़ोटो चेंज करवा सकते हैं, यानी कि आप बिना वजह अपनी फ़ोटो चेंज नहीं करवा सकते। यानी कि आपके चेहरे में तब्दीली आई हो या फ़र्क आया हो, पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से करवा सकते हैं। और उससे पहले अपने पासपोर्ट में आपको अपनी फ़ोटो चेंज करवानी होगी। यानी कि अगर आपका पासपोर्ट नया बना है तो आपको अगर फ़ोटो चेंज करवानी है इकामे की, तो सबसे पहले आप पासपोर्ट में अपनी फ़ोटो चेंज करवा लीजिएगा, उसके बाद में आसानी से हो सकती है। मान लीजिए आप 10 साल से काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, आप 20 साल की उम्र में गए थे, अब आपकी उम्र 40 साल हो रही है, यानी कि 20 साल का अंतर हो चुका है, तो चेहरे में तब्दीली आ गई है, फ़र्क आ गया है। तो इस सूरत में आपका जो फ़ोटो है वो आसानी से चेंज कर दिया जाएगा। अब आप जिस तरीके से आधार कार्ड में फ़ोटो आता है, काला फ़ोटो आ जाता है,
चेहरा अजीब सा आ जाता है। तो अगर आप जाएंगे चेंज करवाने के लिए तो इस बिना पे आपका फ़ोटो चेंज नहीं किया जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।